स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विटामिन से संबंधित मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। हमने जो अपना एक प्लेलिस्ट बनाया आपका सवाल हमारा जवाब, जिसमें हम तमाम सारे शब्दावलियों के बारे में मैंने बातचीत किया है, जिसमें मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, इसके अलावा मैंने संप्रभुता क्या है, समता और समानता में क्या अंतर होता है, ऐसे तमाम सारी शब्दावलियों से रिलेटेड मुद्दों पे मैंने बातचीत किया था। इसी से ताल्लुकात रखने वाले एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं और ये मुद्दा है आपका विटामिन से संबंधित मुद्दों पे। हालांकि मैंने अपने चैनल पे पोषण जो बायोलॉजी से संबंधित आने वाले जूलॉजी फेज में मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करवा चुका है। जो पोषण तत्व मेरा था उसको मैंने कंप्लीट तरीके से पूरा करवाया है। उसी में से एक पहलू को हम विटामिन से संबंधित मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारी बढ़ती मनोबल आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट निरंतर अपने YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाता रहूं। हमारा जो टॉपिक है विटामिन को पढ़ाने से पहले मैंने जो आपको न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ाया था, जो पोषण टॉपिक पढ़ाया था, उससे संबंधित मुद्दों पे मैं बताते हुए आपको विटामिन को समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया है, इस चैप्टर को ना हो तो चाहे आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से चाहे तो आप आसानी से देख करके अपने पूरी तरीके से पढ़ाई को कवर कर सकते हैं। मैंने जो न्यूट्रिशन पढ़ाया था, पोषण जो पढ़ाया था, इसको पढ़ाते समय मैंने बताया था कि पोषण को हम लोग दो पहलू में बांट देते हैं। एक पहलू जो इसका होता है उसको हम लोग कहते हैं मुख्य घटक बोलते हैं, इसको मुख्य घटक कहा जाता है, और दूसरा जो पहलू होता है इसको हम लोग बोलते हैं गौण घटक के रूप में इसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि दुनिया का कोई भी चीज अगर व्यक्ति सेवन कर रहा है तो मान के चलिए वो दो रूपों में सेवन करेगा। चाहे दुनिया का कोई भी चीज आप खा ले रहे हैं, कोई भी चीज आप खाते हैं, शाकाहारी हो मांसाहारी हो, कोई भी चीज खाते हैं, वो आपका जो आहार आप सेवन के रूप में कर रहे हैं उसको दो वर्ग में बायोलॉजी के हिसाब से उसको रख करके हम लोग पढ़ते हैं। और वो दो वर्ग कौन होता है, या तो आप भोजन में कोई मुख्य तत्वों का सेवन किए होंगे या तो कोई सहायक तत्वों का आपने सेवन किया होगा। मुख्य तत्व में कौन कौन से आए हैं मैंने पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया है। अगर आप डिटेल में पूरी बातों को जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से आपको वीडियो मिलेगी, वहां से चाहे तो आप जा करके पढ़ सकते हैं। मुख्य घटक को अगर देखा जाए तो इसमें तीन पहलू समाहित होते हैं। तीन पहलू कौन कौन से आते हैं, इसमें एक जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने पूरा आपको बातचीत किया है। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटीन होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है फैट यानी कि वसा होता है। दुनिया का चाहे कोई भी चीज आप खाते हैं तो मुख्य रूप से आपके भोजन में यही तीन चीज मिलते हैं। चाहे कोई भी चीज आप खाइए मुख्य रूप से आपको यही तीन चीज मिलते हैं। चाहे शाकाहारी कोई चीज खाएं, चाहे मांसाहारी में कोई चीज खाएं, या कोई फल खाएं, कोई भी चीज अगर आप सेवन करते हैं तो आप मान के चलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मुख्य रूप से शरीर के लिए यही तीन चीज का आप सेवन कर रहे हैं। वहीं पे देखा जाए तो आपके पोषण में ही पाए जाने वाले आपके पोषक तत्वों में तीन सहायक रूप में होते हैं। और वो सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं, उसमें एक होता है विटामिन होता है, दूसरा जो होता है वो मिनरल्स होते हैं यानी कि खनिज होते हैं, और तीसरा जो होता है वो वाटर होता है यानी कि पानी होता है। यानी कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अपने दिन सुबह से लेकर के शाम तक वो चाहे जितनी भी चीज खाया है, चाहे जितना भी चीज वो खाया है, वो सुबह से शाम तक चाहे जितना चीज खाया होगा, वो व्यक्ति चाहे जो कोई भी चीज खाया, मान के चलिए वो यही इतना चीज खाया। मुख्य रूप से वो कार्बोहाइड्रेट खाया होगा, प्रोटीन खाया होगा, या वसा खाया होगा, या हम कह सकते हैं सहायक रूप से वो विटामिन खाया होगा, खनिज खाया होगा, या पानी यानी कि विटामिन, मिनरल्स और वाटर, साथ ही साथ मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी कि फैट का सेवन करता है। ये जो टॉपिक है मैंने कंप्लीट आपको पढ़ाया है, पूरी कंप्लीट पढ़ाया है। इसमें से मैं एक पहलू को निकालता हूँ, ये विटामिन वाले पहलू को निकालता हूँ, और इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि विटामिन जो सहायक तत्व के रूप में, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये सहायक तत्व के रूप में है, यानी कि शरीर के निर्माण में इनका मुख्य भूमिका अदा करने की कोई भी भूमिका ये नहीं निभाते हैं। मैंने यही आपको बता दिया। विटामिन को समझने के लिए हम लोगों को कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना होगा, कई तरह की विटामिन
होते हैं उनको कई वर्गों में बांटा गया है, इन सारी मुद्दों को मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले विटामिन से संबंधित मुद्दों को अगर समझा जाए तो मैंने लिखा है विटामिन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है, अगर एक शब्द में आपसे कोई पूछता है कि ये विटामिन क्या है, तो अगर ये बात आपको समझना है तो आप ये कहेंगे कि विटामिन जो होता है वो शरीर में मिलने वाला एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है और कुछ नहीं होता। यानी कि विटामिन एक प्रकार का देखा जाए तो शरीर में मिलने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखना है, चाहे आप अपने जिंदगी में कितना भी विटामिन का सेवन क्यों ना कर लें, याद रखिएगा विटामिन का सेवन करने के पश्चात व्यक्ति को शरीर में किसी भी तरह का एनर्जी प्रदान नहीं किया जाता। यानी कि विटामिन का सेवन हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमें ऊर्जा देगा, हमें एनर्जी देगा, हमें काम करने के लिए प्रेरक करेगा। विटामिन ऊर्जा नहीं देते हैं, ये बात आपको याद रखना है। यानी कि आप अपने जीवन में चाहे जितने भी विटामिन का सेवन कर रहे हैं, आपको याद रखना विटामिन किसी भी तरह से ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि अगर विटामिन शरीर में ऊर्जा उत्पादन का काम नहीं कर रहा है, एनर्जी नहीं दे रहा है, तो फिर विटामिन जैसे तत्वों को सेवन करने के लिए शरीर को आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से हम शरीर के लिए अपने विटामिन का सेवन करते हैं? विटामिन का सेवन अगर ना किया जाए, जब वो शरीर में एनर्जी दे ही नहीं रहा है, तो उसको सेवन करने की जरूरत क्या है? उसको सेवन ना किया जाए। अगर ऐसा आपके मन में सवाल उठ रहा है तो बायोलॉजी के अनुसार कुछ बातों पे और आपको गौर करके समझने की जरूरत है। और वो बात ये है कि मैं मानता हूं विटामिन हमें शरीर में किसी भी तरह की एनर्जी को नहीं देता, ऊर्जा उत्पादन का काम नहीं करता, लेकिन ये बात हमें जरूर याद रखना चाहिए कि विटामिन ऊर्जा उत्पादन का काम भले नहीं करता है, लेकिन शरीर में विटामिन का काम जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं और हर अंगों की अपनी कुछ न कुछ काम होते हैं। उन अंगों की क्रिया और क्रियाशीलता को प्रभावित होने से विटामिन बचाने का काम करता है। याद रखिएगा, विटामिन ऊर्जा उत्पादन का भले काम नहीं करता है, लेकिन शरीर के अंगों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का काम करता है। यही कारण है कि विटामिन का सेवन करना मानव जीवन के लिए अति आवश्यक माना जाता है। अगर आप विटामिन का सेवन नहीं करते हैं तो आप भयानक से भयानक रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। छोटे से रोग अगर होंगे वो भयानक रोगों में तब्दील होकर के आपके शरीर को इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त कर देगी कि आपका शरीर जो होगा वो प्रभावित हो जाएगा किसी रोग से। और प्रभावित होकर के अगर रोग से प्रभावित होता है तो व्यक्ति का शरीर एक स्वस्थ शरीर की तुलना में देखा जाए तो कमजोर होता चला जाएगा। और एक ऐसा भी समय आ जाएगा कि विटामिन इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्तता की हद को पूरा कर देगा कि व्यक्ति की अस्तित्व को खतरा में डाल देगा। यही कारण है कि विटामिन ऊर्जा प्रदान भले नहीं करता, लेकिन उसका सेवन करना मानव जीवन के लिए अति आवश्यक होता है। इसलिए होता है क्योंकि ये इनडायरेक्टली रूप से शरीर के कई सारे अंगों की क्रियाशीलता को प्रभावित होने से बचाने का काम करता है। यही कारण है कि विटामिन का सेवन किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विटामिन जो है रासायनिक पदार्थ जो एनर्जी नहीं दे रहा, ये बात तो समझ आया कि शरीर के अंगों की क्षतिग्रस्त होने से बचा रहा है। इस विटामिन के बारे में कुछ हम लोग पृष्ठभूमि देखते हैं कि विटामिन शब्द ये आया कहां से, कैसे हम लोग विटामिन से परिचित हुए और कौन कौन से ऐसे विटामिन है जिनका सेवन करना शरीर की क्षतिग्रस्तता से बचने के लिए कारगर साबित होता है। उन पहलू पे मैं आपसे बातचीत करता हूँ। इस विटामिन के खोजकर्ता के बारे में अगर देखा जाए तो खोजकर्ता के रूप में जो श्रेय जाता है वो 1881 के आसपास लुनीन को जाता है। 1881 के आसपास लुनीन ने विटामिन की खोज किया। लेकिन याद रखिएगा, लुनीन ने जो विटामिन की खोज कर रहे हैं ये नहीं कह रहे हैं कि विटामिन शब्द को ये लेकर के नहीं आए थे। ये बात आपको याद रखना। लुनीन बस ये काम कह रहे हैं कि शरीर में कुछ ऐसे आवश्यक तत्वों की कमी अगर हो जाती है जिसके वजह से शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, उन आवश्यक तत्वों की पूर्ति करना जरूरी है। लेकिन वो आवश्यक तत्व विटामिन ही है। ये बात लुनीन ने अपने थ्योरी में, अपनी बातों में पुष्टि नहीं किए थे। यानी कि लुनीन महोदय केवल ये कहने का काम कर रहे हैं कि शरीर में जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि चीजों का सेवन कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज चाहिए जिन चीजों के वजह से शरीर की क्षतिग्रस्तता को बचाया जा सकता है।
अब वो कौन सी चीज है उस पे रिसर्च और जारी होता गया और उस पे महारत प्राप्त करने का काम एक और महोदय आते हैं 1897 के आसपास, जिनको समर्थनकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये समर्थनकर्ता किसके थे? लुनीन की बातों के थे। लुनीन ने जैसे ये कहा कि शरीर में कोई एक ऐसे आवश्यक तत्व की जरूरत है जिस तत्व के वजह से शरीर की क्षतिग्रस्तता को बचाया जा सकता है, वो आवश्यक तत्व के बारे में बताने का काम करते हैं इस्कमान महोदय। इस्कमान 1897 के आसपास जाकर के लुनीन की बातों को समर्थन किए और लुनीन की बातों को समर्थन करते हुए इस्कमान महोदय ने यह कहा कि जो लुनीन ने कहा था कि शरीर में कोई आवश्यक तत्व चाहिए जिसके वजह से शरीर की क्षतिग्रस्तता को बचाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात कहा है। क्योंकि अपने शोध में इस्कमान ने देखा कि जो पालिशदार चावल होता है व्यक्ति खा लेता है, पालिशदार चावल खाने के वजह से उसको बेरी बेरी जैसे रोग हो गया, यानी कि कोई न कोई ऐसा चीज है जो पालिशदार चावल को पालिश करने में वो चीज निकल जा रही है। अब वो कौन सी चीज है ये बात अभी इस्कमान महोदय भी नहीं बता पाए, लेकिन इतना जरूर कहे कि अगर चावल को हम पालिश करके खाते हैं, पालिशदार बना देते हैं, तो पालिशदार चावल खाने की वजह से तो शरीर क्षतिग्रस्त हो जा रहा, बेरी बेरी रोग हो जा रहा। यानी कि 1897 के आसपास लुनीन की बातों को जैसे समर्थन कर देते हैं, तो 1897 के बाद देखा जाए तो विटामिन के बारे में कुछ थ्योरी लेकर के आने का काम किए थे लोग। और थ्योरी जो लेकर के विटामिन सिद्धांत को लेकर के जो आए, जो विटामिन थ्योरी को लेकर के आए, वो थे हॉपकिंस और फुंक महोदय। 1912 में इन लोगों ने एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दिया। और थ्योरी ये दिया, उन्होंने सारी विटामिन से संबंधित जितनी सारी बातें थी उसके बारे में बताया कि कौन से ऐसे आवश्यक तत्व हैं जिनको खाने से शरीर की क्षतिग्रस्तता को पूर्ति किया जा सकता है। ये पूरा सिद्धांत दिए और इसी सिद्धांत पे विटामिन के प्रकारों को बांट करके हम लोग पढ़ते भी हैं। 1912 में ही फुंक महोदय ने ये भी कह दिया कि जो लुनीन और इस्कमान महोदय कह रहे थे कि शरीर में कोई आवश्यक तत्व की पूर्ति नहीं हो पाने की वजह से शरीर क्षतिग्रस्त हो जा रही है, वो आवश्यक तत्व कोई और नहीं है बल्कि वो विटामिन है। यानी विटामिन शब्द का प्रयोग अगर आपसे कोई पूछेगा किसने किया था पहली बार, तो आपको कहना है विटामिन शब्द का जो प्रयोग किए थे वो फुंक महोदय थे 1912 में। विटामिन सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद रखना हॉपकिंस और फुंक महोदय ने 1912 में। और विटामिन के बारे में सबसे पहले एक अज्ञात पदार्थ की कमी के वजह से शरीर की क्षतिग्रस्तता को बचाया जा सकता है, इसके बारे में अगर खोजकर्ता के श्रेय के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले लुनीन आते हैं 1881 में। यानी कि खोजकर्ता के रूप में आपको याद रखना लुनीन थे, समर्थनकर्ता इस्कमान थे और सिद्धांत देने वाले हॉपकिंस और फुंक थे। साथ ही साथ विटामिन शब्द का प्रयोग करने वाले जो थे वो फुंक महोदय थे। इतनी सारी बात आपको याद रखना। इसके अलावा देखा जाए तो जितने सारे विटामिन का हम लोग सेवन करते हैं वो विटामिन हमारे शरीर में रहता नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्टोर होके रहेगा। विटामिन स्टोर बहुत कम होता है, उसको शरीर से त्याग कर दिया जाता है। अब चाहे जितने सारे विटामिन जैसे तत्वों का सेवन करते चले जाएं, वो शरीर में बहुत ज्यादा संचय होके नहीं रहता, बहुत ज्यादा इकट्ठा होकर के वो नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति अपने मूत्र त्याग के दौरान विटामिन को क्या करता है, अधिकांश मात्रा में बाहर निकाल देता है। आप सुबह से लेकर के शाम तक चाहे जितने भी विटामिन तत्वों का सेवन कर लीजिए, वो विटामिन तत्व आपके शरीर में संचय होकर के आपके शरीर में संचय होने वाले नहीं है, बल्कि सुबह से शाम तक के लिए हुए जितने सारे आपके विटामिन होंगे वो विटामिन आपके मूत्र के द्वारा सबसे ज्यादा अधिकांश मात्रा में त्याग कर दिए जाते हैं। यानी कि एक बात आपको और याद रखना है कि शरीर में विटामिन का संचय बहुत कम होता है। विटामिन का जो अधिकांश मात्रा होता है वो मूत्र के साथ उत्सर्जन कर दिया जाता है, यानी त्याग कर दिया जाता है। जो हमारे बायोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जीवों में अभी तक मिलने वाले जो विटामिन देखे गए हैं, माना जाता है कि जीवों में लगभग 20 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन इस 20 प्रकार के विटामिन में 13 ऐसे विटामिन दिखाई देते हैं जो हमारे भोजन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। अगर उनकी कमी होती है तो शरीर की क्षतिग्रस्तता काफी प्रभावित करने की वो ताकत रखते हैं।
वो 13 जो विटामिन हमारे शरीर में हमारे भोजन में अति आवश्यक होते हैं, उन 13 विटामिन को 2 वर्गों में बांट करके पढ़ा जाता है या 2 वर्गों में बांट करके उसको समझा जाए तो बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। वो 2 वर्ग कौन होंगे? पहला वर्ग होता है जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं, और दूसरा जो होता है फैट यानी कि वसा में घुलनशील होता है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को रखा जाता है। जल में घुलनशील जो विटामिन है और वसा में घुलनशील जो विटामिन है, इनके बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो प्ले लिस्ट से आप वीडियो को लीजिए, वहां से अध्ययन कर लीजिए, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से चाहे तो आप अध्ययन करके अपनी पूरी पठन पाठन कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। हमने विटामिन से संबंधित क्या क्या बातें हैं जरूरी की वो बताने के लिए शब्दावली में मैं पूरी डिटेल की बात नहीं बताता, केवल उन शब्दों से छिपी हुई जो रहस्यमय बातें होती उनको समझाने के लिए ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ। तो मेरी क्लास अगर जो चल रही थी, जो मेरी क्लास चल रही है अपने चैनल पे, वो पॉलिटी की क्लास चल रही है। पॉलिटी में मैंने संसद पढ़ा रहा था, जिसमें राज्यसभा तक की बातों को पढ़ा चुका है। लोकसभा को मैं प्रारंभ करने वाला हूँ। इतनी सारी विटामिन से समझने वाली बातों को आप चाहें तो ले सकते हैं अपने समझने के लिए स्क्रीनशॉट, आप इसको समझते चलिए, नोटबुक बनाते चलिए। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से मैं सारी वीडियो जीएस से संबंधित डालता आ रहा हूँ, वहां से आप अपना अध्ययन करके अपने पठन पाठन को आसान कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में, जहां स्पेशल मैं आपसे बातचीत करूंगा। पॉलिटी की मेरी अभी सीरीज चल रही है, क्लास चल रही है, तो पॉलिटी से ही ताल्लुकात रखने वाले गवर्नमेंट में आने वाला उसका अंग में मैंने विधायिका पढ़ा रहा था, केंद्रीय विधायिका, जिसमें संसद के बारे में मैं बता रहा था। राज्यसभा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। लोकसभा से संबंधित मुद्दों की मैं अपनी अगली क्लास में बातचीत करूंगा। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।